हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 10th क्लास के टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। और क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, पहले तो हम ये समझते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। सबसे पहले हम एक नंबर ले लेते हैं, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं जो कि हमारा फर्स्ट टर्म कहलाता है। तो सपोज करो कि हमने एक नंबर लिया है 5। अब इसके अंदर कोई भी नंबर, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कोई भी नंबर इसमें ऐड कर रहे हैं तो हमें एक नया नंबर मिलता है। अगर मैं सपोज करो कि 5 के अंदर ऐड करना चाहता हूं एक नया नंबर 3, तो हमें अगर 5 में 3 ऐड करेंगे तो अगला नंबर मिलेगा 8, फिर 8 में 3 ऐड करेंगे तो अगला नंबर मिलेगा 11, फिर 3 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 14 एंड सो ऑन। तो जब ये नंबर्स आ रहे हैं, अगला नंबर जब हमें मिल रहा है, तो वो कैसे मिल रहा है? बाय एडिंग 3 टू द प्रीसीडिंग नंबर। हमेशा हमको 3 ऐड करने पे अगला नंबर मिलते जाएगा। तो यहाँ पे ये सिर्फ 3 ही नहीं, अगर हम -3 ऐड करना चाहें, मतलब कोई नेगेटिव नंबर ऐड करना चाहें, तब भी हम उसमें कर सकते हैं। जैसे अगर हमारा फर्स्ट टर्म है 5, इसमें हम -3 को ऐड करते हैं या 3 इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमें अगला नंबर मिलेगा 2, फिर अगला नंबर मिलेगा -1 और फिर एंड सो ऑन। ऐसे हमारे अगले अगले नंबर्स हमें मिलते जाएंगे। तो ये जो नंबर हमें मिल रहे हैं, ये क्या है? ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ टर्म्स हैं। इंडिविजुअली इनको हम क्या बोलते हैं? टर्म्स। दे आर नोन एज टर्म्स। लाइक दिस इज फर्स्ट टर्म, ये है हमारा सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म एंड सो ऑन। ये टर्म्स चलती जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये ए क्या है? व्हाट इज दिस ए? आई मीन ये क्या है? 5 क्या है? 5 इज ए। ये है हमारा ए, फर्स्ट टर्म, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। फिर है ये 2, 2 है हमारा सेकंड टर्म। 3, थर्ड टर्म हमारा -1 हो जाएगा, और इसी प्रकार से हमें और भी आगे की टर्म्स मिलती जाएगी। अब हम ये तो हमने पढ़ा कि क्या होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम बात करते हैं कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। कोई भी स्टैंडर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, तो हम उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये इसका तरीका बता रखा है। फर्स्ट टर्म को हमेशा हम डिनोट करते हैं ए से, और डी से हम डिनोट करते हैं कॉमन डिफरेंस को, या जो भी डिफरेंस हम यहाँ पे देख रहे हैं वो डी है। हमने एक डिफरेंस लिया है डी, कॉमन डिफरेंस जो सभी के अंदर कॉमन होता है। तो अगर हम इसे ए में ऐड करते हैं, डी को हम ए में ऐड करते हैं, तो हमें एक नया नंबर मिलता है ए प्लस डी। फिर इसे ऐड करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, तो ए प्लस 2 डी, फिर हमें मिलेगा ए प्लस 3 डी एंड सो ऑन। हमको मिलेगा एक nth टर्म, एक जनरल टर्म मिलेगा जिसे हम बोलते हैं nth टर्म। दिस इज कॉल्ड nth टर्म। ये nth टर्म आपको मिलेगा, और ये nth टर्म आपको शो करेगा कि किसी भी नंबर, जैसे अगर मैं आपको बोलूं 15th टर्म की वैल्यू निकालना है, तो आप 15th टर्म की वैल्यू इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। इसे हम और डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अब हम आगे बात करते हैं कि कितने टाइप की आपकी एपी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है। तो सबसे पहले फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी मतलब जिसके नंबर ऑफ टर्म्स काउंटेबल हो, या मैंने आपको बता दिया है कि 10 टर्म है, तो 10 मतलब काउंटेबल है, 10 टर्म्स है। 1 करोड़ टर्म्स भी अगर मैंने आपको बोला, तो 1 करोड़ इज अ फाइनाइट टर्म, और हम उसे बोल सकते हैं कि ये फाइनाइट एपी है। फिर इनफाइनाइट एपी क्या होता है? जैसे मैंने आपको बोला है ऑल दी इवन नंबर्स। ऑल दी इवन नंबर्स अगर मैं बात करूं, तो कैसे आप लिखेंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। अब इसे आप कहीं तक भी ले जा सकते हैं। दे आर अनकाउंटेबल, देयरफॉर इट इज नोन एज इनफाइनाइट एपी। अब हम बात करते हैं nth टर्म की। तो nth टर्म का मतलब क्या होता है? nth टर्म का मतलब होता है कोई भी एक जनरल टर्म जिसे हमें अगर फाइंड करना है। अगर मुझे 20th टर्म फाइंड करना है, तो 20th टर्म के लिए क्या मैं ये सीरीज बनाऊंगा? सपोज करो मैंने आपको एक फर्स्ट टर्म दे दी है 5, और मैंने आपको बोला है कि आपको 2 का डिफरेंस इसमें ऐड करना है। मतलब आपका डिफरेंस ए है आपका 5, डी है आपका 2, मतलब आप 2 ऐड करेंगे तो आपको नेक्स्ट नंबर मिलेगा। तो अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 7, फिर उसका नेक्स्ट नंबर होगा 9, फिर नेक्स्ट नंबर होगा आपका 11, फिर 13 एंड सो ऑन। तो आपको मैंने बोला कि नाउ फाइंड आउट द 20th टर्म, 20th टर्म निकालने का बोला है। तो क्या आप इसे ऐड करते जाएंगे? चलिए, माना कि ये छोटा सा नंबर है, 2 ऐड करना है और आपको 20th टर्म ही निकालनी है, तो आप कर भी सकते हैं। 20th टर्म तक फाइंड करने में कोई डिफिकल्टी नहीं। 100th टर्म अगर मैंने बोला, कॉमन डिफरेंस 5 5, 10 10, 20 20 का दे दिया, तो क्या इतना ज्यादा काउंटिंग आप करेंगे?
नहीं, उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला आपको प्रोवाइडेड है और यही फॉर्मूले इसी फॉर्मूले को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म। दिस इज नोन एज nth टर्म। इस nth टर्म को हम जनरल टर्म भी बोलते हैं, एपी का जनरल टर्म भी बोलते हैं। और अगर जितनी टर्म हम आपको बता रहे हैं, लाइक अगर nth टर्म मैंने बोला 20th टर्म, तो 20th टर्म अगर 20 ही टर्म्स आपकी एपी में है तो 20th टर्म आपकी लास्ट टर्म हो जाएगी और इसी फॉर्मूले को फिर हम एल से भी डिनोट कर सकते हैं। लाइक मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं, एल इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले की एक खासियत है जिसे हम इस एपी के थ्रू समझते हैं। ये फॉर्मूला जब हमने बनाया है तो कैसे बनाया है, सबसे पहले जब हमने देखा कि हमने ए में डी ऐड किया था तब हमें सेकेंड टर्म मिली थी ए प्लस डी। ठीक है, फिर जब हमने फिर से इस ए प्लस डी वाली टर्म में डी ऐड किया तो हमें ए प्लस टू डी मिला। फिर हमने डी ऐड किया तो ए प्लस थ्री डी मिला। अब मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं तो यहाँ पे हमारे को जो फर्स्ट टर्म मिल रही है वो है ए, ये हमारी फर्स्ट टर्म है। ए प्लस डी हमारी सेकेंड टर्म है। ए प्लस टू डी हमारी थर्ड टर्म है। ए प्लस थ्री डी हमारी फोर्थ टर्म है एंड सो ऑन। तो ये कौन से नंबर की टर्म है हमें ये पता करना है। अब देखिए, जब आप डी की बात कर रहे हैं तो डी का कोफिशिएंट हर एक टर्म में उस नंबर ऑफ टर्म से एक कम है। लाइक फर्स्ट टर्म में जो डी का कोफिशिएंट था वो जीरो था, इसको हम ए प्लस जीरो डी भी लिख सकते हैं। सेकेंड टर्म में जो डी का कोफिशिएंट था, इस सेकेंड टर्म में जो डी का कोफिशिएंट था वो क्या था, वन। यहाँ पे हम यहाँ पे वन लिख सकते हैं डी के कोफिशिएंट को। ठीक है, फिर यहाँ पे डी का कोफिशिएंट टू है इन थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म में डी का कोफिशिएंट थ्री है एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर n माइनस वन है ये कोफिशिएंट डी का, इसका मतलब ये कौन से नंबर की टर्म है, nth नंबर की टर्म है। और ये nth टर्म ही हमें क्या रिप्रेजेंट करती है, हमें हमें बताती है कि कौन से नंबर, अगर किसी नंबर के टर्म को आपको फाइंड करना है तो इस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड nth टर्म ऑफ NAP। तो दिस इज कॉल्ड एपी। और ये एपी की कैसे हम nth टर्म फाइंड करते हैं, एपी क्या होती है हमने ये समझा। हम रियल लाइफ में कुछ एप्लीकेशंस होते हैं उसकी बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज हमें बताती है कि कुछ हमें फर्स्ट एक्सरसाइज में एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स दे रखे हैं और हमें ये पता करना है कि ये एपी है कि नहीं है। देखिए, प्रोग्रेशन बहुत टाइप के होते हैं। वो आगे बढ़ना है, अगर किसी सीरीज को वो आगे बढ़ रही है तो वो एक प्रोग्रेशन हो गया। लेकिन वहां पे हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसी भी एक पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर को ऐड करने पे जब हमें अगला नंबर मिलता है और उसी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर को अगर हम कंटिन्यूअसली ऐड करते जाते हैं तो हमें एक पूरी सीरीज मिलती है। इसी को हम एपी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या ये चीज हो रही है, यही हमें समझना है इस 5.1 वाली एक्सरसाइज में। यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, the taxi fare after each kilometer when the fare is 15 rupees for the first kilometer and 8 rupees for each additional kilometer। अब आप लोग सभी ओला, उबर या किसी रिक्शा से या बस से सफर करते ही होंगे और आपने देखा होगा कि उनका जो मीटरिंग सिस्टम रहता है वो कुछ ऐसा रहता है कि कुछ फर्स्ट किलोमीटर के लिए अलग चार्ज होता है और फिर कॉन्सिक्वेंट जो आपके किलोमीटर्स होते हैं उसके लिए अलग अलग चार्ज होता है। तो सपोज करो आपने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है और इस डिस्टेंस में आपने शुरुआत के फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज उसे दे दिए। तो ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म ए। अब आप हर एक किलोमीटर के लिए उसे 8 रुपीज दे रहे हैं, यहाँ पे 8 दिया, यहाँ पे 8 दिया, यहाँ पे 8 दिया। तो जब आपने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, सपोज करो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस किया ट्रेवल, तो 15 प्लस 8 कितना हो गया आपका ये वैल्यू, 15 प्लस 8 इज 23। फिर जब आपने यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया तो आपका 23 प्लस 8 कितना हो गया, 23 प्लस 8 आपके लिए वैल्यू आ गई 31। यहां तक के डिस्टेंस ट्रेवल करने में आपको 31 रुपीज चार्ज लगा। और अगर आप कॉन्सिक्वेंटली आगे बढ़ते जाएंगे तो ये 8 इसमें आपके जो फर्स्ट टर्म है 15 उसमें ऐड होते जाएगा। तो अल्टीमेटली ये आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्योंकि ये एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करने पे आगे बढ़ रही है। तो यस, द फर्स्ट क्वेश्चन इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने का हमारा सबसे बड़ा मकसद ये है कि यहाँ पे आपको
ये पता चलेगा कि किस तरह से हम एपी को डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। तो दिस इज योर एपी। फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट आंसर है वो है एपी। नेक्स्ट है आपका द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। अगर आप एक सिलेंडर में से वैक्यूम पंप के थ्रू 1/4 एयर को बाहर निकाल रहे हैं, तो अब इस चीज को हम ऐसे समझते हैं कि सपोज ये हमारा सिलेंडर है। इस सिलेंडर में से अगर हम वैक्यूम पंप के थ्रू 1/4 एयर को अगर बाहर निकालते हैं, तो अब जो एयर बचेगी वो टोटल का 1/4 होगा। सपोज करो ये 1/4 रिमूव हो गया, अब आपके पास में यहाँ से यहाँ तक का एयर बचा। अब सपोज करो कि इसकी कैपेसिटी थी 100 केजी या 100 लीटर, जैसा आप समझना चाहें। 100 केजी अगर इसकी कैपेसिटी थी और आपने इसमें से कुछ एयर रिमूव की, तो इसमें अब कितना एयर बचा है? 75 केजी एयर इसके अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि अब आपने 1/4 इसका रिमूव करा है, मतलब 25 केजी इसमें से आपने रिमूव कर दिया है। ठीक है, ये रिमूव हो गया है हमारा। अब यहाँ से फिर रिमूव होगा, लेकिन इस बार 25 नहीं होगा, 75 का 1/4 होगा। 75 का 1/4 कितना होता है? तो 75 इज डिवाइडेड बाय 4। तो यार ये देखो, 75 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो 25 तो नहीं आएगा। तो यहीं पे आपको समझना पड़ेगा कि सिंस आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, तो ये एपी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? नॉट एपी। इट इज नॉट एन एपी। मतलब अब आपके पास में जो सेकंड क्वेश्चन है, जो अब आप 1/4 मतलब किसी एक पर्टिकुलर नंबर को रिमूव कर रहे हो, तो ये फिक्स्ड नहीं है। कॉमन डिफरेंस जब आपका फिक्स्ड नहीं होता है तो उसे हम बोलते हैं कि दिस इज नॉट एन एपी। चलिए आगे बढ़ते हैं। The cost of digging a well after every meter of digging, when it cost 150 for the first meter and it rises by 50 rupees for each subsequent meter। मतलब अब क्या हो रहा है कि जब आप कुआं खोद रहे हैं या कोई भी एक गड्ढा खोद रहे हैं, तो वहां पे आपको स्टार्टिंग में 150 रुपीज लग रहा है, लेकिन उसके बाद में हर एक मीटर के बाद में जो चार्ज है वो अब फिक्स्ड हो गया है और 50 रुपीज ही लगेगा। मतलब 150 आपका हो गया है फर्स्ट टर्म, और 50 उसके अंदर आपको ऐड करते जाना है। तो अगर आपने 5 मीटर का गड्ढा खुदवाया है, तो आपके अब चार्जेस क्या हो जाएंगे? 150 फॉर द फर्स्ट मीट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, और उसके बाद में फिर 2 मीटर के लिए 50 ऐड करेंगे, मैंने 200, फिर 250, फिर 300 एंड लास्ट में 350 रुपीज आपका टोटल चार्ज रहेगा अगर आप 5 मीटर का गड्ढा खुदवाते हैं तो। और ये देखिए नंबर फिक्स्ड है 50, जिसको हम ऐड करते जा रहे हैं, तो इसीलिए ये क्या होगा हमारा? एपी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड जो आंसर है वो एक एपी है। अब हम बात करते हैं फोर्थ की। तो द अमाउंट ऑफ money in account every year when 10,000 is deposited at the compound interest at 8% per annum। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि मनी को डिपॉजिट किया है, और 10,000 रुपीज हमने डिपॉजिट किया था, उसका हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है 8% पर एनम से। देखिए मैं आपको एक बहुत ही शॉर्ट में चीज बताता हूँ। जो सिंपल इंटरेस्ट रहता है, वो सिंपल इंटरेस्ट जब हमारे अमाउंट में ऐड होता है, तो एक फिक्स्ड वैल्यू ऐड होती है हर साल, दैट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे ऐड होता है? जो हमारा टोटल सम ऑफ मनी रहता है उसके अंदर हम एक नया अमाउंट फर्स्ट ईयर ऐड करते हैं। 8% पर एनम जो हमें चार्ज दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें एक नया अमाउंट ऐड करेंगे। अब जो टोटल अमाउंट बना है उसके ऊपर हम अब 8% चार्ज लगाएंगे। तो अगर 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, तो अब ये नया अमाउंट है, क्योंकि 10,000 के ऊपर जो 8% मिला था उसको ऐड करके अब नया अमाउंट बना है, और नया अमाउंट पे फिर एक नया परसेंटेज निकलेगा जो कि पहले वाले कॉमन डिफरेंस से अलग होगा, आई मीन डिफरेंस से अलग होगा। तो हर बार एक नया डिफरेंस आएगा, और इसी कारण से ये एपी नहीं है। तो फोर्थ वाला जो है, क्योंकि इसके अंदर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए दिस इज नॉट एन एपी। ये हो गया हमारा फोर्थ का आंसर। बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये, इसमें से बहुत ही इजी इजी चीजें एग्जाम में आती है, और आप इसको आराम से अच्छे मार्क्स इस पर्टिकुलर चैप्टर से स्कोर कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है और कॉमन डिफरेंस डी दे रखा है। तो आपको क्या करना है? 4 टर्म आगे की निकालनी है। आप फर्स्ट टर्म लीजिए,
10 और उसके अंदर ऐड करते जाइए 10 को, आई मीन 10 जो कॉमन डिफरेंस है उसको ऐड करते जाइए। 10 प्लस 10 इज 20, 20 प्लस 10 इज 30, 30 प्लस 10 इज 40 एंड 40 प्लस 10 इज 50। ये नेक्स्ट फोर टर्म्स आपकी आ चुकी है एंड दिस इज योर आंसर। तो ये सेकंड नंबर के क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर आपका आ चुका है। सिमिलरली जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बात करूं मैं इसी में ही, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको a जो दे रखा है वो है -2 और कॉमन डिफरेंस आपको 0 दे रखा है। देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। -2 कॉमा -2 कॉमा -2 कॉमा -2 एंड सो ऑन। अगर मैं सीरीज को और आगे बढ़ाता भी हूं तभी सीरीज के सारे जो नंबर्स रहेंगे वो सेम ही रहेंगे। तो क्या ये एपी है? यस, ये एपी कहलाएगा क्योंकि जब कॉमन डिफरेंस 0 है तो हम 0 ऐड कर रहे हैं, तो इसे हम एक एपी बोल सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस सभी में सेम है, हर एक टर्म में सेम है। तो कॉमन डिफरेंस कैन बी 0, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो यहाँ पे 0 कॉमन डिफरेंस है, इसका मतलब ये हमारा एक एपी कहलाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके आगे के क्वेश्चंस सेम पैटर्न पे बेस्ड है। इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको बोला गया है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हम कैसे निकालते हैं फर्स्ट टर्म? ये हमारा जो सबसे पहला नंबर लिखा हुआ होता है ये होता है फर्स्ट टर्म। जैसे यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म है 3, यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म है -5, यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म है 1/3, यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म है 0.6। ये फर्स्ट टर्म सभी के आ गए हैं। अब अगर हम बात करें कॉमन डिफरेंस की, तो कॉमन डिफरेंस को निकालने का एक फॉर्मूला मैं आपको दे देता हूं। डी यानी कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है? कॉमन डिफरेंस या डी। ठीक है, तो सेकंड टर्म जब हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं 3 कॉमा 1 कॉमा -1 कॉमा -3 एंड सो ऑन, यहाँ पे अगर मुझे डी फाइंड करना है तो डी को मैं फाइंड करूंगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से। तो ये आपका आंसर आ रहा है -2। तो ये हो गया आपका डी इज इक्वल्स टू -2। सिमिलरली अगर मैं इस क्वेश्चन में से डी की वैल्यू निकालना चाहूं तो -1 में से माइनस करूंगा मैं -5 को, तो -1 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 4। मतलब आप इसमें ऐड कर रहे हैं 4, हर एक टर्म में 4 को आप ऐड कर रहे हैं। तो आपकी वैल्यू क्या आती जा रही है? 4 को ऐड करने पे -5 से आया -1, फिर -1 में आपने फिर से 4 को ऐड किया तो आया 3, यहाँ पे आपने 4 ऐड किया, फिर आपने 4 ऐड किया तो आया आपका 7। तो ये आपका 4 हो गया कॉमन डिफरेंस और ये हो गई आपकी सीरीज। इस तरह से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 3 को। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब यहाँ पे आपको पता लगाना है कि कौन सा एपी है और कौन सा एपी नहीं है। तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए कि अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा और अगर एपी नहीं है तो कॉमन डिफरेंस अलग-अलग आएगा हर एक टर्म का। मतलब आपको सिर्फ फर्स्ट 2 टर्म को सब्ट्रैक्ट करके एपी नहीं फाइंड करना है, आपको आगे की भी टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे अगर मैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, जैसे इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसके अंदर आपको दिया हुआ है 2, 4, 8, 16। अगर मैं 4 माइनस 2 करता हूं तो 2 आ जाता है, लेकिन अगर मैं 8 माइनस 4 करता हूं तो 4 आएगा और वैसे ही अगर मैं 16 माइनस 8 करता हूं तो यहाँ पे आएगा 8। मतलब देखिए कॉमन डिफरेंस सभी में अलग-अलग आ रहा है। ये 2, 4 और 8 तीन अलग-अलग कॉमन डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब दिस इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। और अगर ये एपी नहीं है तो आपको इसको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है आगे। सॉल्व कब करना है? आपको कॉमन डिफरेंस कब निकालना है? अगर ये प्रॉपर एपी बना रही है तो। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। ये फर्स्ट एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी आपको समझ में आएगी। अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ और अमेंडमेंट करें, कुछ और नए तरीके से आपको समझाएं तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हम लाते रहेंगे। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में हमारी सेकंड एक्सरसाइज की और उसके बाद वाले वीडियो में हम थर्ड एक्सरसाइज की बात करेंगे। तो आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।